नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित विषय और गणित विषय में हम पढ़ेंगे संख्या ज्ञान। बच्चों, संख्या क्या होती है? आप गिनती कहते हैं बच्चों, संख्या को ही हम गिनती कहते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से आप जो गिनती कहते हैं वही संख्या होती है। तो बच्चों, आपने पहली कक्षा में आप एक अंकों की संख्या के बारे में आप पढ़े थे। उसके बाद आप दूसरी कक्षा में 2 अंकों की संख्या के बारे में पढ़े थे। इसी तरीके से कक्षा तीसरे में हम 3 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बार हम संख्या 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का वाचन कर लेंगे, क्योंकि बच्चों गणित में संख्या का वाचन, उसका लिखना, संख्या को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार हम संख्या 1 से लेके 99 तक की संख्या को हम सबसे पहले पुनरावर्तन कर लेंगे। उसके बाद हम 3 अंक की संख्या यानी 100 के बारे में हम जानेंगे। तो अभी आप बोर्ड को देखेंगे और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो बच्चों, अभी आपने संख्या 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का आप वाचन किए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर इसे लिख लिख कर और उसको समझ लें, उसका अभ्यास कर लें। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे संख्या 100 के बारे में। बच्चों, संख्या 100 कैसे बनी? 99 में जब एक और जोड़ देते हैं तब बनती है 100। 100 अगर हम गिनेंगे तो इसमें 1 2 3 अंक है, यानी कि ये 3 अंक की संख्या है। यहाँ पर 99 तक आपने 2 अंकों की सारी संख्याओं को पढ़ा, यानी कि अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम जवाब देंगे 99। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? सबसे छोटी संख्या है 10।
क्योंकि 9 1 से लेकर 9 तक ये सब एक अंकों की संख्या थी। तो इसके बाद 10 जब आता है तब यहाँ से 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, यानी कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों यहाँ पर 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। और 3 अंकों की संख्या में सबसे पहले आता है 100, यानी कि अगर पूछा जाए कि 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो हम जवाब देंगे 100। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 10 को, तो 10 को हम 1 दहाई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकाई में 0 है, 0 है और दहाई में 1 है। ये इकाई, ये दहाई, कितनी दहाई बच्चों? 1 दहाई। 1 दहाई यानी कि 10। 10 यानी कि 10 वस्तुओं का समूह। इसी तरीके से 20 में बच्चों कितनी दहाई आती है? 2 दहाई आती है। 30 में 3 दहाई। 40 यानी कि 4 दहाई। 50 यानी कि 5 दहाई। 60 यानी कि 6 दहाई। 70 यानी कि 7 दहाई। 80 यानी कि 8 दहाई। 90 यानी कि 9 दहाई और 100 जब आता है तो बच्चों हो जाता है 10 दहाई। बच्चों 100 के बारे में और भी हम जानेंगे, और जानने के लिए हम पढ़ेंगे अपनी गणित की किताब में पेज नंबर 6 पे हम देखेंगे और समझेंगे कि संख्या 100 क्या होती है। यहाँ पर लिखा गया है 100 शतक का परिचय। बच्चों शतक का मतलब भी होता है 100, इसीलिए शतक को कोष्ठक में लिखा गया है। टोनी, सलमा, नंदू, सोनी ये 4 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। टोनी ने कहा ये 100 गोलियां हैं, यानी कि ये जो प्लेट रखा गया है बच्चों इसमें 100 गोलियां हैं। तो सलमा कहती है मैंने इन चूड़ियों को गिना, ये 10 दहाई है। सलमा कहती है मैंने इन चूड़ियों को गिना और ये गिनने पर ये 10 दहाई है। बच्चों 10 दहाई का मतलब भी होता है 100। यहाँ पर हर एक बॉक्स में 10 चूड़ियाँ रखी गई हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स रखे गए हैं चूड़ियों के। अगर हम इसे गिनेंगे तो 10 और 10 20 होता है, 20 और 10 30 होता है, 30 और 10 40 होता है, 40 और 10 50 होता है, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90 और 90 और 10 चूड़ियाँ मिलाकर हो जाएंगी 100 चूड़ियाँ। इसीलिए सलमा कहती है कि ये सारी चूड़ियाँ 10 दहाई है। 10 दहाई यानी कि 100। नंदू ने कहा मैंने 100 शतक को बच्चों कोष्ठक में लिखा गया है रन बनाए। आपने देखा होगा बच्चों क्रिकेट के मैच में कि अगर कोई बल्लेबाज 100 रन बनाता है तो उसे कहते हैं उसने अपनी सेंचुरी पूरी की। सेंचुरी का मतलब होता है शतक। सेंचुरी को हिंदी में शतक कहते हैं। शतक का मतलब होता है 100 या फिर 100। तो नंदू ने कहा मैंने 100 यानी कि शतक रन बनाए। शतक का मतलब होता है 100 रन। सोनी ने कहा मैं 1 सैकड़ा अर्थात 100 संतरे लाई। सोनी ने कहा मैं 1 सैकड़ा, 1 सैकड़े का मतलब होता है 100। यहाँ पर आप टोकरी देख रहे हैं बच्चों, इस टोकरी में 100 संतरे रखे गए हैं। तो सोनी कहती है मैं 1 सैकड़ा संतरे लाई। 1 सैकड़े का मतलब होता है बच्चों 100। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 100 को 10 दहाई भी कहते हैं, 100 को शतक भी कहते हैं और 1 सैकड़ा भी कहते हैं। तो शिक्षिका उनकी कहती है कि तुम में से प्रत्येक का कहना सही है। प्रत्येक ने एक ही संख्या को अलग अलग प्रकार से बताया है। 100 का अर्थ शतक, इकाई या केवल 100। 10 दहाई का अर्थ है 100, सैकड़े का अर्थ भी है 100 और 100 का अर्थ भी है 100। उनकी शिक्षिका कहती है कि 100 का अर्थ शतक भी होता है, 10 दहाई भी होता है
और 100 भी होता है। इस तरीके से आपने 100 के अलग अलग शब्दों से आप परिचित हुए। बच्चों, यहाँ पर एक माला रखी गई है और इस माला में 100 मनके हैं। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं बच्चों, ये मनके कहलाते हैं। तो ये इस माला में 100 मनके हैं। सोनी ने इस माला के 100 मनकों को एक थैली में डाल दिया और ये थैली बन गई सैकड़े वाली थैली। बच्चों, आपको आगे इसी तरीके की थैली यानी कि सैकड़े वाली थैली आपको दिखाई देगी। तो आपको ये समझना है कि ये जो थैली है इसमें 100 मनके रखे गए हैं, यानी कि ये सैकड़े वाली थैली है। इसी तरीके से बच्चों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे तीलियों का बंडल बना के रखा गया है। अगर यहाँ पे हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीलियों का बंडल यहाँ पे रखा गया है। और इन सभी बंडल में यानी कि प्रत्येक बंडल में 10 तीलियाँ रखी गई हैं। तो 10 तीलियाँ और 10 तीलियाँ 20 तीलियाँ, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। यानी कि अगर इस बंडल को खोल दिया जाए और फिर इसे सबके साथ में मिलाकर एक बड़ा सा बंडल बनाया जाए तो वो गिनती से 100 तीलियाँ बनेंगी। बच्चों, इसमें कितनी दहाई है? 10 दहाई, यानी कि 10 तीलियाँ यानी कि 1 दहाई। तो 10 तीलियाँ 1 दहाई, 20 2 दहाई, 30 3 दहाई, 40 4 दहाई, 50 5 दहाई, 60 6 दहाई, 70 7 दहाई, 80 8 दहाई, 90 9 दहाई, 100 10 दहाई। यानी कि इस पूरे तीलियों को अगर हम दहाई में बताएं तो ये 10 दहाई तीलियाँ हैं। 10 दहाई को 1 सैकड़ा भी कहते हैं। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 रुपए की नोट रखी गई है और ये कुल मिलाकर 5 नोट हैं। अगर हम गिनेंगे इसे तो 20 रुपया और 20 रुपया 40 रुपया, 40 रुपया और 20 रुपया हो जाएगा 60 रुपया, 60 रुपये में 20 रुपया और जोड़ देंगे तो 80 रुपया, 80 रुपये में 20 रुपया और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 100 रुपये। यानी कि 20 रुपये के 5 नोट अगर हैं तो वो कहलाएंगे 100 रुपये, अर्थात 1 सैकड़ा रुपये। तो बच्चों, आपने जाना अभी कि 100 की संख्या हमें कैसे मिलता है। 100 यानी कि 99 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो मिलता है हमें 100। 100 के लिए और भी कई शब्द हैं, जैसे कि 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब भी होता है 100, शतक का मतलब भी होता है 100 और 1 सैकड़ा या फिर सैकड़े को भी कहते हैं 100। तो इस तरीके से 100 के लिए और भी शब्द हैं जिसको आप हमेशा याद में रखें कि इन शब्दों का मतलब होता है 100। बच्चों, 100 में इकाई में 0 लिखा जाता है, दहाई में 0 लिखा जाता है और सैकड़े में 1 लिखा जाता है। जब ऐसी संख्या दिखे तो उसे हम 100 पढ़ते हैं। 100 ये 3 अंकों की संख्या है। बच्चों, इस पाठ में हमें और भी पढ़ना है लेकिन हम उसे अगली बार पढ़ेंगे। आज का बच्चों आपको होमवर्क ये है कि सबसे पहले आपको अपनी किताब का पेज नंबर 6 अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में 1 से लेके 100 तक के अंकों को आपको उसे अक्षरों में लिखकर उसका अभ्यास करना है। आपको 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वाचन और लेखन आपको बिना देखे लिखना आपको आना चाहिए, इसलिए आप इसे लिख कर अभ्यास करेंगे।